इंसान ने धरती से एक ऐसी चीज निकाली जिसने पहली बार उसे खुद को ही खत्म करने की ताकत दे दी। 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा एक बिल्कुल सामान्य सुबह में जी रहा था। लोग काम पर निकल रहे थे, बच्चे स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे और फिर आसमान से एक रोशनी उतरी, इतनी तेज कि सूरज भी फीका पड़ गया। 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा शहर आग और हवा में बदल गया। लोगों को भागने और चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। कई इंसान बस गायब हो गए। दीवारों पर इंसानों की परछाइयां रह गईं। ये कोई भूकंप नहीं था, ना ही ज्वालामुखी या उल्कापिंड, बल्कि ये था इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे विनाशकारी ताकत। और उस ताकत के केंद्र में एक धातु थी जिसका नाम था यूरेनियम। यूरेनियम एक धातु से इतना विनाशकारी कैसे बना, आइए आज के इस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। जैसे यूरेनियम आखिर है क्या? अगर ये इतना खतरनाक है तो इंसान आज भी इसे इस्तेमाल क्यों कर रहा है? क्या ये सिर्फ तबाही के लिए बना है या इसके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती? ये धरती के अंदर आया कहां से? क्या ये यहीं बना या फिर ब्रह्मांड से आया हुआ मेहमान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरेनियम वाकई सबसे खतरनाक चीज है या ब्रह्मांड में इससे भी ज्यादा भयानक कुछ मौजूद है? इन सारे सवालों के जवाब एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वो इंसान को यूरेनियम के बारे में पहली बार पता कैसे चला। 1789 की बात है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक मार्टिन हेनरिक क्लापरोथ कुछ चट्टानों पर प्रयोग कर रहे थे। ये चट्टानें बोहेमिया इलाके से आई थीं और उस समय इन्हें बस बेकार खनिज माना जाता था। क्लापरोथ का मकसद कोई खतरनाक चीज ढूंढना नहीं था, वो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि इन पत्थरों में आखिर है क्या। जब उन्होंने इन चट्टानों को गर्म किया और अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाएं की तो उन्हें एक नया तत्व मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई नई धातु है। उन्होंने इसका नाम यूरेनियम रखा। उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये नई धातु आगे चलकर इंसान की सबसे खतरनाक ताकत बन जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उस समय यूरेनियम को खतरनाक नहीं माना गया। इसे कांच और सिरेमिक को रंगने में इस्तेमाल किया जाने लगा। लोग यूरेनियम वाले चमकीले बर्तन इस्तेमाल कर रहे थे, बिना ये जाने कि वो रोजमर्रा में एक अदृश्य खतरे को छू रहे हैं। यानी शुरुआत में यूरेनियम कोई डर नहीं था, वो बस एक धातु था। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि कुछ साल बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यूरेनियम सिर्फ धातु नहीं है, इसके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान के शरीर और पूरी दुनिया को बदल सकता है। 1896 में फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बेकरेल यूरेनियम पर एक साधारण सा प्रयोग कर रहे थे। उनका इरादा सिर्फ इतना था कि सूरज की रोशनी में यूरेनियम रखकर देखा जाए कि क्या इससे कोई चमक निकलती है। लेकिन एक दिन मौसम खराब था, सूरज नहीं निकला और उन्होंने यूरेनियम को यूं ही एक दराज में रख दिया। साथ में फोटोग्राफिक प्लेट्स भी थीं। कुछ दिन बाद जब उन्होंने प्लेट्स निकाली तो वो हैरान रह गए। बिना किसी रोशनी के प्लेट्स अपने आप काली हो चुकी थीं। यहीं से पहली बार समझ आया कि यूरेनियम कोई साधारण धातु नहीं है। ये अपने आप से एक अदृश्य ऊर्जा छोड़ रहा था, बिना आग, बिना गर्मी, बिना आवाज। इस रहस्यमयी शक्ति को बाद में रेडियो एक्टिविटी कहा गया। अब वैज्ञानिकों को एहसास होने लगा कि ये ऊर्जा बाहर से नहीं आ रही, बल्कि यूरेनियम के अंदर से निकल रही है। इसके बाद इस रहस्य को और गहराई से समझा मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने। उन्होंने पाया कि यूरेनियम से निकलने वाली ये किरणें इंसानी शरीर पर असर डालती हैं। शुरुआत में इसे चमत्कार माना गया, लेकिन बहुत जल्द इसकी कीमत सामने आ गई। मैरी क्यूरी के हाथों पर जले हुए निशान पड़ने लगे, वैज्ञानिक बीमार होने लगे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई। यहीं पहली बार इंसान को झटका लगा कि यूरेनियम की असली ताकत क्या है। ये सिर्फ चमक या रंग नहीं था, ये ऐसी शक्ति थी जो अंदर से शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थी। उस दिन के बाद यूरेनियम को सिर्फ धातु नहीं बल्कि खतरे की चेतावनी के रूप में देखा जाने लगा। और यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जो आगे चलकर विस्फोटक और रिएक्टर तक पहुंचा। एक बात जो आपको चौंका सकता है कि यूरेनियम धरती के अंदर बनता ही नहीं है, ये बात जितनी सीधी है उतनी ही चौंकाने वाली भी। यूरेनियम हमारी पृथ्वी से पहले बना था, उस समय जब पृथ्वी का नामो निशान तक नहीं था। अरबों साल पहले जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में फटते थे तो उस महाविस्फोट में ऐसे भारी तत्व पैदा हुए जिनमें यूरेनियम भी शामिल था। यानी यूरेनियम किसी कारखाने में नहीं बल्कि तारों की मौत के दौरान बना।
जब हमारा सौरमंडल बन रहा था, तब ये भारी तत्व अंतरिक्ष की धूल और गैस के साथ मिलकर नए ग्रहों का हिस्सा बन गए। इसी प्रक्रिया में यूरेनियम भी पृथ्वी के अंदर बंद हो गया। शुरुआत में जब धरती पिघली हुई आग का गोला थी, तब ये तत्व गहराई में धंसते चले गए। समय के साथ जब धरती ठंडी हुई, प्लेटें बनी, पहाड़ उठे और ज्वालामुखी फटे, तो यूरेनियम कुछ जगहों पर ऊपर की चट्टानों में फंस गया। इसलिए आज यूरेनियम हर जगह नहीं मिलता। ये खास तरह की चट्टानों में खास हालात में पाया जाता है, जहां करोड़ों साल तक भूगर्भीय दबाव और रासायनिक बदलाव हुए हों। दूसरे शब्दों में, यूरेनियम कोई आम खनिज नहीं है। ये ब्रह्मांड की बहुत पुरानी विरासत है, जो संयोग से हमारी धरती का हिस्सा बन गई। और यही वजह है कि जब इंसान इसे जमीन से निकालता है, तो वो सिर्फ एक धातु नहीं निकालता, वो अरबों साल पुरानी ब्रह्मांड में बनी एक ताकत को बाहर ले आता है। यूरेनियम पूरी धरती पर फैला हुआ नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर मिलता है जहां करोड़ों साल तक खास तरह की भूगर्भीय परिस्थितियां बनी रहीं, जैसे प्राचीन समुद्र, ज्वालामुखीय गतिविधि और चट्टानों के अंदर लंबे समय तक चला रासायनिक बदलाव। इसी वजह से आज दुनिया के कुछ ही देश यूरेनियम के बड़े स्रोत माने जाते हैं। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में निकाला जाता है। यहाँ की खासियत यह है कि यूरेनियम जमीन को खोदे बिना तरल प्रक्रिया से निकाला जाता है, जिससे लागत कम पड़ती है। इसके बाद बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया का आता है, जहां जमीन के नीचे यूरेनियम का बहुत विशाल भंडार मौजूद है, लेकिन सख्त नियमों के कारण इसका इस्तेमाल सीमित है। इसके अलावा कनाडा में दुनिया का सबसे शुद्ध यूरेनियम पाया जाता है, इतना शुद्ध कि थोड़ी सी मात्रा भी बहुत ताकतवर मानी जाती है। रूस और नामीबिया जैसे देश भी बड़े उत्पादकों में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि यूरेनियम होते हुए भी हर देश इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसकी माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय नजर रहती है, क्योंकि यही धातु बिजली भी बना सकती है और हथियार भी। इसलिए यूरेनियम सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि राजनीति और ताकत के संतुलन के बीच भी दबा हुआ है। यूरेनियम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ विस्फोटक सामान आता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आज यूरेनियम का सबसे बड़ा इस्तेमाल बिजली बनाने में होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूरेनियम के परमाणु नियंत्रित तरीके से टूटते हैं, जिससे निकलने वाली गर्मी से पानी उबलता है, भाप बनती है और टरबाइन घूमकर बिजली पैदा करती है। बिना धुआं, बिना कोयला, लेकिन ताकत जबरदस्त। यूरेनियम का दूसरा उपयोग सैन्य क्षेत्र में होता है। परमाणु हथियारों में इसकी बेहद शुद्ध किस्म का इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कुछ ही पलों में शहरों को तबाह कर सकती है। इसके अलावा कई देशों की न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर यूरेनियम से चलने वाले रिएक्टरों पर निर्भर हैं, जो महीनों तक बिना सतह पर आए काम कर सकते हैं। कम लोग जानते हैं कि यूरेनियम का इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी होता है। रेडिएशन थेरेपी में इससे निकले तत्वों का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए किया जाता है, यानी वही ऊर्जा जो गलत हाथों में मौत बनती है, सही नियंत्रण में जिंदगी बचाने का काम भी करती है। कुल मिलाकर यूरेनियम एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी के हर बड़े फैसले से जुड़ी है। बिजली, सुरक्षा, इलाज और विनाश। फर्क सिर्फ इतना है कि इसे कैसे और किस मकसद से इस्तेमाल किया जाता है। जब यूरेनियम की तबाही और खतरे सामने आए, तो वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल जरूर उठा, क्या इतनी ताकत के लिए कोई ज्यादा सुरक्षित रास्ता हो सकता है? इसी सवाल से सामने आया थोरियम। थोरियम भी एक रेडियोधर्मी तत्व है, लेकिन इसका स्वभाव यूरेनियम से अलग है। इसे अक्सर सेफर न्यूक्लियर फ्यूल कहा जाता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर थोरियम इतना अच्छा है, तो आज भी दुनिया यूरेनियम पर क्यों टिकी है? वजह सीधी है, तकनीक और इतिहास। यूरेनियम पर आधारित रिएक्टर पहले बन चुके थे, हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी थी और पूरी न्यूक्लियर इंडस्ट्री उसी के आसपास खड़ी हो गई। अगर सिर्फ धरती के पैमाने पर देखा जाए तो यूरेनियम बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन जैसे ही नजर ब्रह्मांड की तरफ जाती है, यूरेनियम की ताकत अचानक बहुत छोटी महसूस होने लगती है। अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके सामने इंसान का बनाया हर हथियार बौना है। उदाहरण के लिए, जब कोई विशाल तारा मरता है और सुपरनोवा बनकर फटता है, तो उतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूरज अपने पूरे जीवन में भी नहीं निकाल पाएगा। इससे भी आगे जाए तो न्यूट्रॉन स्टार जैसी चीजें मिलती हैं, इतनी घनी कि एक चम्मच पदार्थ का वजन पहाड़ जितना हो सकता है। और फिर आते हैं गामा रे बर्स्ट, जिन्हें ब्रह्मांड की सबसे हिंसक घटनाओं में गिना जाता है। अगर ऐसा कोई विस्फोट पृथ्वी की दिशा में हो जाए, तो बिना छुए ही हमारी पूरी ओजोन परत नष्ट हो सकती है। यहाँ न कोई बम गिरता है, न कोई चेतावनी मिलती है, बस असर पड़ता है। और सबसे टॉप पर हैं ब्लैक होल।
ये चीजें फटती नहीं, शोर नहीं करती, लेकिन जो एक बार इनके पास चला जाए वापस नहीं आता, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं। इन सब के सामने यूरेनियम सिर्फ एक औजार है। फर्क बस इतना है कि ये ब्रह्मांडीय ताकतें प्राकृतिक हैं, जबकि यूरेनियम की तबाही इंसान के फैसलों पर निर्भर करती है। यानी ब्रह्मांड में यूरेनियम से कहीं ज्यादा खतरनाक चीजें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से किसी ने अब तक इंसान को खुद को खत्म करने का बटन नहीं दिया। वो बटन सिर्फ यूरेनियम ने दिया है, और वही इसे सच में डरावना बनाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं।